आंटी मत कहो ना। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वैसे तो हम पूरा हफ्ता सेलिब्रेट कर रहे हैं वेट रिडक्शन पर और हमारे हफ्ते का नाम है आंटी मत कहो ना, लेकिन पाकिस्तान में जो जो जरूरी चीजें होती रहेंगी इस हफ्ते में वो हम आपके पास लाते रहेंगे। और आज 24 तारीख है और 24 अक्टूबर को होता है वर्ल्ड पोलियो डे और पूरी दुनिया में ये सेलिब्रेट किया जा रहा है। पाकिस्तान के बारे में अगर बात बताऊं तो मुझे बड़ा दुख भी होता है कि पोलियो जैसी बीमारी अभी तक बाकी है हमारे मुल्क में और बहुत जरूरी है कि हम इसकी वैक्सीनेशंस कराएं। अक्सर ऐसा होता है जब हमारे घर के बाहर वो खातून हमें हमारे बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने आती हैं तो हम उनको कह देते नहीं भाई अभी बच्चे सो रहे हैं चले जाओ, मतलब घर के दरवाजे से उन्हें भेज देते हैं। बहुत सारे पढ़े लिखे पेरेंट्स भी ऐसा ही करते हैं। तो यहाँ हम उनको ये मैसेज देने वाले हैं कि खुदारा अगर पोलियो की वैक्सीन आपके घर तक पहुंच गई है, खवातीन लेकर ड्रॉप्स कतरे पहुंच गई हैं पोलियो के, तो प्लीज जैसे भी अपने बच्चों को पिलाएं, चाहे वो रोएं चाहे कुछ हो। और ये इस मुहिम में आप हमारा साथ दें। एक मिशन जब लेकर चल रहे हैं कि पोलियो का खात्मा करना है पाकिस्तान से, प्लीज आप हमारा साथ दें। और उसके लिए उसकी इंडोर्समेंट के लिए हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं अजीज मेमन साहब जो कि हैं चेयरमैन पाकिस्तान नेशनल पोलियो प्लस कमेटी के। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल? बिल्कुल ठीक ठाक। एक दफा पहले भी आप हमारे प्रोग्राम पे आ चुके हैं, बड़ी यूजफुल गुफ्तगू रही थी हमारी पहले भी। तो मैं चाहूंगी कि आप लोगों को जरा सा मैसेज दें इस तरह के हमारे मतलब यहाँ हमारे प्रोग्राम के थ्रू कि खुदारा वो पोलियो के कतरे पिलाएं अपने बच्चों को और पोलियो का खात्मा करें इस मुल्क में। पहले तो जैसे आपने जिक्र किया कि 24 अक्टूबर जो है वर्ल्ड पोलियो डे है और ये जो है वो बर्थडे है डॉक्टर जॉनस सॉल्ट की। अच्छा। जिन्होंने पोलियो का वैक्सीन इजाद किया। और ये बहुत ही तो इसलिए अगर आप पोलियो को देखें तो जो इजिप्शियन हिस्ट्री मिलती हैं जो 2-3 सेंचुरीज बिफोर क्राइस्ट, उसमें भी पोलियो के विक्टिम्स की तस्वीरें नजर आती हैं। एक पुराना मर्ज था, एक वैक्सीन उसके लिए इजाद हो गई और फिर उसके बाद जो है वो अल्बर्ट सेनाइन ने जो है वो ओरल ड्रॉप से इजाद की। वो एक रोटेरियन भी था। 1960 में जो है उन्होंने ये इजाद की और 1985 से रोटरी ने इसको एक मुहिम बना ली अपनी कि दुनिया भर से पोलियो का खात्मा किया जाए। पाकिस्तान में अभी तक खात्मा जी हाँ, उस वक्त जो है वो 1985 में तकरीबन हर रोज 1000 बच्चों को पोलियो हो जाता था। तब अंदाजा लगाएंगे कि साल के कितने हो गए। अब वहां से हम जो है वो रोटरी इंटरनेशनल ने तकरीबन 1.2 बिलियन बॉय डॉलर्स खर्च किए और हमने बल्कि हमारे जो मेंबर्स हैं 1.2 मिलियन वर्ल्ड वाइड इन 200 कंट्रीज, उन्होंने जो है वो तकरीबन सारे मुल्कों से पोलियो खत्म कर दिया। 3-4 मुल्क रह गए हैं। उन 3-4 मुल्कों में भी इंडिया जो है एक है, जो इंडिया में अभी पिछले 10 महीने में सिर्फ एक केस हुआ है। नाइजीरिया है, अफगानिस्तान है। ये हमारे मुल्क में रहने की वजह क्या है? क्या वजह है कि अभी तक ये खात्मा ही नहीं हो रहा इसका? यहाँ हमारे मुल्क में रहने की वजह तो यह है कि हम इसको ख़त्म नहीं करना चाहते हैं। हमारी नाअहली है, लैक ऑफ गुड गवर्नेंस है। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने पर्सनली इमरजेंसी एक्शन प्लान लॉन्च किया ऑन 24 जनवरी दिस ईयर और उन्होंने उसके बाद 5-6 मीटिंग्स की। वो पर्सनली इंटरेस्टेड हैं इस प्रोजेक्ट में कि ये प्रेसिडेंट का एजेंडा है। ये हमेशा पूछते रहते हैं कि भाई क्या स्टेटस है पोलियो का। प्राइम मिनिस्टर इज इन्वॉल्व, मगर ये मैसेजेस जो हैं और दुनिया में कहीं पर इतना इन्वॉल्वमेंट एट दी हाई लेवल नहीं देखा है। पर जो नीचे के लेवल पर, जब यूसी लेवल पर, यूनियन काउंसिल लेवल पर ये बात आती है तो वो बात जो है वो उसमें वो चिंगारी नहीं रहती है, वो ख़त्म हो जाती है। अब उसकी कई वजूहत हैं, इनएफिशिएंसी हैं, अच्छे वैक्सीनेटर्स का जो है वो इंतखाब न किया जाता है,
करप्शन है, जो ईडीओज हैं वो पॉलिटिकली अपॉइंटेड हैं, और उसके साथ साथ जो है वो बदकिस्मती से एक रूटीन इम्यूनाइजेशन जो होता है बच्चों का, वो भी नहीं हो रहा है। अगर एक रूटीन, एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसको जो है पेंटाविलिन का एक डोज दिया जाता है ताकि वो कई बीमारियों से वो बचा रहे। अब हमारे पास गवर्नमेंट की इस वक्त जो है वो स्टैटिस्टिक्स कहती हैं कि 40% हमारी जो है उसमें रिजल्ट है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि 10 बच्चे जो पैदा हुए उसमें से आपने 4 को दिया, यानी 6 को आपने छोड़ दिया। अच्छा डॉक्टर साहब कह रही हूँ मैं, अजीज साहब मैं आपसे पूछना चाहती थी, बहुत सारे लोग सिर्फ यही बात सुनकर, जो मैं अभी आपसे सवाल करने वाली हूँ, अपने बच्चों को पोलियो के कतरे नहीं पिलाते। वो सोचते ये हैं कि इस्लामी कवानीन के हिसाब से जो है ना पोलियो के कतरे आपके लिए नुकसानदेह हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जो शायद पढ़े लिखे ना हो या उनके जहन में ये बात है, तो मैं चाहती हूँ जरा ये मैं आप प्लीज दूर करें। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। दूसरी बात यह है कि इस सऊदी अरेबियन गवर्नमेंट ने इसको इंडोर्स किया है, और अपने आप उम्रा हज के लिए नहीं जा सकती जब तक कि आप पोलियो कतरे न पिए। उसके बावजूद भी वो अराइवल पर कतरे पिला देते हैं बच्चों को। अच्छा। ईरानियन गवर्नमेंट ने भी इंडोर्स कर दिया। हाँ। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, उन्होंने जो कैरो की समिट थी उसमें रोटरी के दरख्वास्त के ऊपर जो है वो रेजोल्यूशन पास किया कि इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है, और ये साइंटिफिकली भी प्रूव हो चुका है, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। और फिर दूसरी बात ये, मैं तो कहता हूं कि हमारे पास तो 55 फतवे मौजूद हैं जो हम बताते हैं लोगों को, पर उसको अगर आप छोड़ भी दें तो भी ये पिछले 40 साल से मुहिम चल रही है। तो वो बच्चे जिनको कतरे मिले वो तो आज बाप बन गए ना, तो प्रूव हो जाता है कि इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताऊं निदा, कि जो है ये बहुत ही खत्म हो चुकी है बात। जो पहले होती थी ना रिफ्यूजल जिसको हम कहते थे, अब खत्म हो गई है। अब तो सिर्फ जो है वो वॉलंटियर्स की नाकारी है जो वो कह देते हैं कि साहब इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। हम जब होते हैं साथ में तो उनको कहते हैं भी किसने एक्सेप्ट नहीं किया, वो निदा ने, निदा क्या कहते हैं वो कहती है वो ये गद्दा सा बच्चा आ गया था कतरे देने के लिए, मैं इसको अपने बच्चों को उनके हाथ से कतरे क्यों पिलाऊं। अब वो रिलीजियस रिफ्यूजल तो नहीं है ना। यहाँ पर एक बात ये भी आपने जब की कि क्यों नहीं गया हमारे पास से, हमारी हाइजीन तो देखें आप, सैनिटेशन तो देखें, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर देखें। और यानी हमें इस वक्त तो अफसोस इस बात का है कि सिंध, जहां पर न तो कोई टेररिज्म है न कोई, वहां 27 केसेस हो चुके हैं। बलूचिस्तान जो है वो उसकी आबादी बलूचिस्तान की पाकिस्तान की आबादी की 6% है, और 54 केसेस वहां हो चुके हैं। यानी जो टोटल केसेस है पाकिस्तान के उसमें से जो है वो 46% सिर्फ बलूचिस्तान से है। आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों है, इसका खात्मा कैसे करें? इसमें खात्मा तो यही है कि जो अकाउंटेबिलिटी हो, यूनियन काउंसिल लेवल पे, ईडीओज लेवल पे, डीसीओज लेवल पे, कि जो परफॉर्म नहीं कर रहा है उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, उनको छोड़ने दिया जाए। थोड़ी बहुत जो है वो मीडिया की सपोर्ट हो कि वो बताएं। अब हम अगरचे इतनी एड्स देते हैं जिसमें हम पैसे खर्च करते हैं तो लोग अपना चैनल चेंज कर देते हैं। अगर एक मैसेज जो है वो आपके पास से जाता है तो वो उसकी एक अहमियत होती है, बहुत बहुत जरूरी है। देखिए आज इस चीज को रखने का रीजन यही था कि वैसे तो हमारा वीक है लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस अपनी जगह अलग है। तो आज का मैसेज ये आप लोगों को है कि खुदारा अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं। अगर लोग आपके घर नहीं आ रहे पिलाने तब आप खुद डॉक्टर के पास जाएं और पोलियो का खात्मा करने में हमारी मदद करें। और ना सिर्फ खुद करें इस तरह, बल्कि अपनी मेड्स वगैरह जो घर में आती हैं, ऐसी खवातीन जो कि जिनको ये अवेयरनेस नहीं है कि पोलियो के कतरे पिलाना कितना जरूरी है और उनके घर तक नहीं पहुंच पा रहा कोई, तो आप उनकी मदद करें ना। और आप बात निदा ये भी है कि एक सवाल ये भी होता है कि बार बार क्यों पिलाएं। अखबार में पढ़ते हैं कि इस बच्चे को 8 बार कतरे दिए गए, फिर भी पोलियो हो गया, 9 बार दिए गए। देखिए ये जो है बहुत ही डेलिकेट चीज है और जो इंटेस्टाइन है वो बहुत ही सेंसिटिव है। अगर बच्चे को डायरिया है या कोई भी तरीके की बदहजमी है तो ये कतरे काम नहीं करते।
फिर हमारे बच्चों की बिकॉज कि इनकी न्यूट्रिशन मैल न्यूट्रिशन, बिल्कुल। उनके पास जो है वो एक इम्यूनिटी डेवलप नहीं होती है। हाँ। यही पोलियो के कतरे, इन पोलियो के कतरों में कोई कोताही नहीं है, कोई खराबी नहीं अगर है। हम डबल भी पिला दें, भूल गए, नहीं, कोई हर्ज मसला नहीं, नहीं। कोई हर्ज नहीं है, उसमें हाँ। कोई नुकसान ही नहीं है। और दूसरी ये बात है कि ये पोलियो के कतरे कोई लोकल गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तो इसको खरीदती नहीं है ना, हाँ हाँ हाँ, कि जिसमें ये कहें कि सब ये खतरों पोलियो के कतरों में कोई होता है। ये तो रोटरी इंटरनेशनल जो है इंटरनेशनल टेंडर्स के थ्रू, गावी के थ्रू परचेज करती है और ये दिए जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। इसमें कोई भी खराबी नहीं है और ये वो कतरे हैं जो हर जगह पर काम कर रहे हैं। और ये तो मुफ्त होते हैं ना, बिल्कुल मुफ्त Free of होते हैं। cost, मुफ्त होते मुफ्त हैं, इसलिए इसमें होते हैं कि हम पैसे इसके नहीं। पैसे दे दें। अच्छा, अब एक बात बताऊंगा, ये कल भी हमसे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जर्नलिस्ट थे, सारे टीवी के लोग थे, ये सवाल करते कि सर पोलियो के कतरे, भाई अगर ये पोलियो के कतरे में कोई खराबी होती तो यही पोलियो के कतरे पंजाब में इस्तेमाल हो रहे हैं। हाँ। वहां पर पिछले 11 महीने में सिर्फ 2 केसेस हुए हैं, और बलूचिस्तान में आप कह रहे हैं कि 54 हो गए। 54, इसका मतलब कि वहां सिंध में कुताही हो रही है। 27। अब देखो ना, सिंध में पोलियो के केसेस का होना जो है उसका कोई जवाब नहीं है। उसका सिर्फ जवाब यही है कि जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, अकाउंटेबिलिटी, थोड़ा सा हाइजीन, बेटर हाइजीन, बेटर न्यूट्रिशन, और सब में बड़ी चीज तो ये है कि हम जो रूटीन इम्यूनाइजेशन है उस पर जो है वो पेंटाविलिन जो दिया जाता है वो हम क्यों नहीं दे पाते, वो भी फ्री मिलता है। हाँ, हाँ। और जो है वो अगर उस पे उन मुल्कों ने जहां पर रूटीन इम्यूनाइजेशन जी, का रेशियो बेहतर था, बहुत पहले पोलियो खत्म कर दिया। हाँ। अब बांग्लादेश ने खत्म कर दिया, पैलेस्टीन ने खत्म कर दिया, ऐसे सूडान को देखें, ऐसे ऐसे मुल्कों ने खत्म कर दिया और हम तो अपने आप को एक न्यूक्लियर स्टेट कहते हैं। बिल्कुल। अब यहाँ पर तो फेल हो गए। यहाँ फेल नहीं होना चाहिए ना, इसको खत्म करना चाहिए। मैं यहाँ पे अजीज मेमन के थ्रू और बल्कि गुड मॉर्निंग पाकिस्तान के इस प्लेटफॉर्म से मैसेज देना चाहूंगी उन सारी खवातीन को जो मुझे देख रही हैं कि प्लीज, हम खवातीन में इतनी हिम्मत है, इतनी पावर है कि हम पाकिस्तान से बहुत सारी चीजों का खात्मा कर सकते हैं। तो कम से कम पोलियो का खात्मा तो कर दीजिए ना, तो अपने बच्चों का ख्याल करें और उनको पोलियो के कतरे पिलाइए। बिल्कुल जो टाइम होता है, कब कब पिलाना चाहिए, वैसे क्या क्या टाइम होता है? ये जो एनआईडी तो हमारी हर 3 महीने में होती है। अब कल से शुरू है, देख कल से 25, आज से शुरू होनी थी, बच्चों के बेगम नसरुल भुट्टो का इंतकाल हो गया, तो जो है वो कल से शुरू है। 25, 26, 27 पूरे पाकिस्तान में है और ये वॉलंटियर्स और टीम्स हर घर में जाएंगी। अच्छा। और इसको ये इस वक्त हो रही है मुहिम जबकि हमने इतने सारे केसेस रिपोर्ट किए हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये 25, 26, 27 अक्टूबर की पोलियो एनआईडीज को कामयाब बनाया जाए। और यही एक तरीका है कि हम जो बच्चे जो मिस हो जाते हैं ना, वो न होने पाए। हाँ बिल्कुल। और वो जो तकलीफ होती है ना, जो पोलियो और आज देखें आप, के होने इस के साल बाद में आपकी पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है। इस साल बच्चे में जो है 132 बच्चे अपाज हो गए। अब वो उन फैमिलीज का सोचें। और फिर यह है कि इसमें सिर्फ अपाज ही नहीं होते, मर भी सकते हैं। जो पोलियो का वायरस सिंध से चाइना गया, वहां पर 10 बच्चों को हुआ, जबकि चाइना में पोलियो खत्म हो चुका है, मगर यहाँ का वायरस गया उधर। 10 बच्चों को हुआ और एक बच्चे के उसमें डेथ भी हो गई। चाइनीज गवर्नमेंट ने इससे बहुत सीरियस लिया है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए एक इशू भी है, एक शर्म की बात भी है कि आपके लीडरान जब वहां जाएंगे तो उनको ये कहा जाएगा कि आपने भी पोलियो कतरे पिए नहीं पिए हैं। हाँ। और आने वाले वक्त में अगर हमने पोलियो को खत्म पाकिस्तान से नहीं किया तो 2-3 बातें हैं जो मैं आपको बता दूं और आपके व्यूअर्स को भी, कि डोनर फैटिग, यानी इस वक्त जो रोटरी इंटरनेशनल है, मिलिंडा गेट फाउंडेशन है, जो पैसे दे रहे हैं, अब उनको भी फटीग आ गई कि हम कब तक पैसे देते हैं। दूसरी बात ये कि जो वर्ल्ड कम्युनिटी है उन्होंने ऑलरेडी WHO को लिख दिया है कि जो ट्रैवल एडवाइजरी लगाई जाए कि जो पाकिस्तान से बाहर जाता है तो वो एक सर्टिफिकेट लेकर के आए कि पोलियो के कतरे दिए गए। ये तो बड़ी, अब एक जगह दहशतगर्दी का लेबल लग गया, एक जगह ये लेबल, हम क्या करेंगे, कहीं तो ट्रैवल कर ही नहीं सकेंगे ना। अब जैसे एक जमाने में आप तो नहीं होंगी शायद, वो स्मॉल पॉक्स था एक, अब वो स्मॉल पॉक्स को तो हमने इरेडिकेट कर दिया, खत्म हो गया। अब आपको जो है स्मॉल पॉक्स के कतरे भी हम नहीं लेते थे, हम 5 रुपए की सर्टिफिकेट खरीद लेते थे।
अब जो है वो स्मॉल पॉक्स के बाद जो है अगर कोई दुनिया से डिजीज को खत्म होना है तो वो पोलियो है। और इसको खत्म करने का तो इतना आसान तरीका है। सिर्फ कतरे तो कुछ बीमारियां तो ऐसी हैं कि जिसपे आपको बस नहीं है कि भाई वो कहा कि कैंसर हो गया, एड्स हो गया, तो कुछ नहीं कर सकते। आज डेंगू है, वो भी परेशान किया हुआ है, यहाँ नहीं तो पंजाब में ज्यादा। बट डेंगू के खिलाफ आपके पास कोई ऐसी वैक्सीन नहीं है कि आप जाकर के ले लें और आपको लगवा डेंगू। लें। पोलियो के लिए तो आपके पास उसका इलाज मौजूद है बिल्कुल। और इतना ये आसान तो फिर मौजूद हमारी है। नाअहली होगी ना कि हम उसका फायदा नहीं उठा रहे जब हमारे पास एक चीज मौजूद है। बहुत शुक्रिया आपका लोगों Thank you तक very ये मैसेज पहुंचाने का अजीज मेमन साहब। और खुदारा इस मैसेज को फॉलो करें, सिर्फ सुनकर इधर उधर चैनल चेंज करके ना आप रहने दें, लेकिन इस मैसेज को फॉलो करें और पोलियो के खात्मे में हमारा साथ दें। बहुत शुक्रिया आपका। Thank you. ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद हमने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। तो फिर तैयार हो खवातीन ये कहलवाने के लिए कि बल्कि ये नारा लगाने के लिए कि आंटी मत कहो ना। आंटी मत कहो ना। Good morning, Pakistan.